तो आप सब लोग जानते ही हो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्सेस के अंदर इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है एंगल। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ 3 साइड का हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, कोई भी ट्रायंगल कैसे बनता है? 3 साइड और 3 एंगल होने चाहिए। अब आपके पास कोई भी 3 साइड है या मैं कहूँ कोई 3 लाइन है, तो उससे ट्रायंगल कब बन सकता है? जब वो तीनों इनइक्वालिटी को फुलफिल करे। कौन सी इनइक्वालिटी? सम ऑफ 2 साइड्स अगर इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करता सभी केस में, तो उन साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरा, 3 एंगल है, उन सभी एंगल का सम अगर 180 डिग्री रहता है तो आप ट्रायंगल बना। क्लियर? ये तो हो गई ट्रायंगल की। ट्रिगोनोमेट्री जब हम 3 साइड को लेके ट्रायंगल की 3 साइड या फिर 3 एंगल को लेके स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री यूज में आया, ट्रिगोनोमेट्री पहले ये स्पेस के अंदर, स्काई के अंदर जो स्टार्स वगैरह है उनके मूवमेंट के लिए इसको काम में लेते हैं, साइन और कोसाइन, ठीक है। साइन और कोसाइन से क्या करते थे ये लोग? ये स्टार्स जो होते हैं ना, इनका मूवमेंट चेक करते थे सबसे पहले, जब ये स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्री का आता है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है ना, उनकी हाइट मेजर करने के लिए, जैसे ये बड़े बड़े पहाड़ वगैरह होते हैं, टावर वगैरह, अभी के हाल में टावर, तो इनकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए लोग टैन और कोट ये सब काम में ले रहे हैं। फिर नेविगेशन के लिए सेक और कोसेक और ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, इन सभी को मिला के एक नई ब्रांच बनाई, ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि अब इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ट्रिगोनोमेट्री हर चीज के अंदर काम में आ रही है, तो फिर इसको लेके एक अलग ब्रांच जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें किया क्या जाता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर? ट्रायंगल की स्टडी की जाती है। समझ आई बात? ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स को लेकर स्टडी की, नॉट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी तरह एक्यूट एंगल, ऑब्लिक एंगल, राइट एंगल, किसी भी तरह के ट्रायंगल का स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये बात आपको समझ में आई, इसका मीनिंग? एंगल क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारा गेम इसी साइड तो सबको समझ में आती है। एंगल क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्री और द एंगल। एंगल टेक्निक आपने बोला कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक एंगल बनेगा। क्लियर है? वही तो एंगल पूछ रहा हूँ। एंगल है क्या? आपने ये बताया कि एंगल बनेगा है। क्लियर? जैसे मैंने बोला कि ये एक एंगल, ये एंगल। क्लियर? तो एंगल की डेफिनेशन होती है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल है क्या? मेजरमेंट है किसका? रोटेशन। किस रोटेशन, किसके रोटेशन का? रेट। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। called vertex।
बात समझ में आई? ये ए है, इसका ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है, बाकी तो ये इनफिनिटी तक बढ़ती जाएगी। इस इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको रोटेट करते हो, ऐसे रोटेट, मान लो इसको रोटेट करने के बाद ये ये इसका रोटेशन हुआ कितना रोटेशन हुआ, उस रोटेशन को मेजरमेंट करने के लिए ही हम लोग बोलते हैं कि ये एंगल, इसका मेजरमेंट ही एंगल, इस रोटेशन का जो मेजरमेंट है वही है। बात समझ आई? ये एंगल क्लियर। अब हम लोग इस थीटा को दो तरह के साइन देते हैं। अगर ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव इज क्लॉकवाइज। क्या बात समझ आ रही है? जैसे मान लो आप में से किसी ने ये बोला कि ये एंगल है, इसका नाम है थीटा। अगर मैं यही एंगल इस तरह से मेजर करूं तो यहाँ से ये माइनस ऑफ थीटा होगा। अगर आप ऐसे मेजर करोगे तो माइनस ऑफ थीटा, ऐसे मेजर करोगे तो प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा और क्लॉकवाइज में माइनस थीटा। क्लियर है? अब हम थीटा मेजर तो कर रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई यूनिट भी तो चाहिए, यूनिट भी तो चाहिए। जैसे आप फिजिक्स में देखते हो किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, है ना, फोर्स, न्यूटन, इन सब की कोई ना कोई यूनिट होती है। ठीक वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए भी कोई ना कोई यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट होती है रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं आप इसको? साइकिल का एक जो टायर होता है, पहिया, पूरा एक घूमता है, तो क्या बोलते हो आप लोग? तो ये मेजरमेंट है, ये इसकी यूनिट रिवॉल्यूशन। कितने टाइम वो पहिया घूमा? 15 टाइम्स, तो हम लोग बोलते हैं 15 रिवॉल्यूशन, 30, 20, 25, 10, 1, वो होता है एंगल का मेजरमेंट की यूनिट। सबसे पहले फर्स्ट ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ एंगल, उसके बाद कुछ और यूनिट आई। सबसे पहले तो ये यूनिट थी, उसके बाद कुछ और यूनिट आई जो इस तरह से सेक्सोडेसिमल, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हो। दूसरा था सर्कुलर सिस्टम या इसको आप रेडियन मेजर भी बोलते हैं। और एक और आया जिसको बोलते हैं प्राइम सिस्टम या फिर रीडिंग सिस्टम। ये तीन अलग अलग यूनिट होती है एंगल, ठीक है। आप सब लोग इससे वाकिफ हो अच्छे से, डिग्री से, है ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब आप अच्छे से जानो। हमारे काम की चीज़ ये डिग्री है और रीडिंग है। रीडिंग सिस्टम आपके अभी काम की नहीं, इससे एंगल मेजर किया जाता है लेकिन अभी आपकी किसी काम की। क्लियर? अभी होता क्या है? सबसे पहले डिग्री सिस्टम आप करो इसको। प्राइम सिस्टम भी बोलते हैं, ये इंग्लिश सिस्टम। सबसे पहले डिग्री में
डिग्री मेजर करता है। एंगल तो हमें पता चल गया एंगल होता क्या है, एंगल की यूनिट भी पता चल गई। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वो है डिग्री नंबर, इसके अंदर एंगल कैसे मेजर किया जाता है। डिग्री सिस्टम बोल दो, डिग्री सिस्टम बोल दो। अब सुनिएगा डिग्री सिस्टम इसमें होता क्या है, आपके पास कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन जो एक दूसरे बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये एक लाइन और दूसरी लाइन ही। अब इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपने इस लाइन को ऐसे रोटेट किया है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो इनके बीच जो भी एंगल है उसके 90 इक्वल पार्ट करो, 90 इक्वल पार्ट, जो भी एंगल है उसके 90 इक्वल पार्ट, और उस एक पार्ट को बोलते हैं डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से डेफिनेशन मिलती है डिग्री में। 1 डिग्री क्या होता है? 90th पार्ट ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल। क्लियर? क्या लिखोगे? 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल, कॉल 1 डिग्री। One part of 90 equal part perpendicular line। अब सुनिए, ये तो था 1 डिग्री किसको कहेंगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट डिग्री को फिर से डिवाइड किया, ठीक है। 1 डिग्री का आपने 60 पार्ट बना लिए, उस एक पार्ट को बोलते हैं मिनट। 1 डिग्री का आपने 60 पार्ट कर दिया फिर से, और उस एक पार्ट को बोलते हैं मिनट, 1 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट हुए, वैसे ही 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। क्लियर? अगर आपसे 1 मिनट पूछता हो तो 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री, ये डिग्री मतलब ऐसे, और 1 सेकंड का मतलब 1/600 डिग्री, ठीक है। बात समझ आई? ये था डिग्री सिस्टम। नेक्स्ट है रेडियन सिस्टम। ये क्या सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हो। सर्कुलर और रेडियन, सर्कुलर रेडियन। इसमें क्या होता है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल, इस सर्कल की जितनी रेडियस है, अगर आर रेडियस है तो आर, जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ का एक आर, जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ का आर, सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं 1 रेडियस। फिर से बताओ, जितनी उसकी रेडियस है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, उतनी ही लेंथ का आर, आर को समझते हो? उतनी लेंथ का ये आर, ये सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो होता है 1 रेडियन। बात समझ आई? अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो आर कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये आर भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो वो ये जो आर्क है रेडियस के इक्वल लेंथ का, वो जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा वही होता है 1 रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन, बात समझ आई? यस। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय
by r unit length of r in r unit radius circle is called one radian. One radian. अगर सर्कल की रेडियस ही 1 हो तो ये सर्कल है, उसकी रेडियस ही 1 हो तो ये सर्कल उसकी रेडियस 1 यूनिट, तो जो लेंथ होगा उसकी भी, जो आर्क होगा उसकी भी लेंथ, ये सेंटर पर जितना एंगल बनाएंगे उसको बोलेंगे 1 रेडियन। आप समझ आई? अब मुझे बताओ कि सर्कल की रेडियस तो है r, क्या है? r है। सर्कल की रेडियस है r, ये r यूनिट वाले आर्क ने जो एंगल बनाया वो 1 रेडियन है। तो 2r यूनिट वाले आर्क कितना एंगल बनाएगा सेंटर? 2 रेडियन। क्लियर है? अगर इसने 1 रेडियन बनाया है तो ये 2r वाला है वो कितना बनाएगा? 2 रेडियन। 1 और 1 2 रेडियन हो गया। तो 3r वाला 3 रेडियन, 4r वाला 4 रेडियन, 10r वाला 10 रेडियन, 50r वाला 50 रेडियन और 2πr वाला 2πr रेडियन। वेरी गुड। तो ये जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, सर्कमफेरेंस, है ना? तो ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस मिलके सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? 2πr। ये एंगल होता है 2πr, पूरा का पूरा। बात समझ आई? ये एंगल पूरा का पूरा 2πr कितना है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ पे एंड हुआ, ये पूरा एंगल होता है वो होता है 2πr रेडियन। आप समझ आई? दोनों में डिफरेंस है, पाई रेडियन और पाई रेडियन और पाई, इन दोनों में बहुत डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू है वो लगभग 22/7 के इक्वल अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? और ये पाई रेडियन जो होता है वो एंगल, ये एंगल इन दोनों में डिफरेंस। जब इधर से रेडियन हटेगा ये वाला तो ये 22/7 होगा, अगर रेडियन है तो इसकी वैल्यू 22/7 नहीं है। क्लियर? किसी ने साइन π/4 लिखा है तो पाई की जगह आप 22/7 नहीं लिख सकते, ठीक है? पाई रेडियन आपकी बुक में कहीं पे भी ऐसा अगर मेंशन नहीं किया गया है कि पाई रेडियन, सिर्फ पाई लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलोगे कि ये क्या है? रेडियन। क्लियर है? ये रेडियन है जब तक कि कोई अलजेब्रिक बात नहीं हो जाती। अलजेब्रिक बात मतलब जैसे मैंने बोला x² - 2πx + y = 0। इस केस में पाई एंगल नहीं, इस केस में पाई क्या है? इरेशनल। जब साइन कोस टेन की बात आएगी उनके एंगल की तो पाई क्या होगा? रेडियन। क्लियर है? ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पाई रेडियन और पाई दोनों अलग अलग चीज, ठीक है? अब मुझे बताना, जैसे अभी आपने बोला कि 2r, अगर आर्क लेंथ ऑफ आर्क है तो 2 रेडियन। क्लियर है ना? अब मैं बोलता हूं कि आप करते क्या हो, 2 रेडियन फाइंड कैसे किया? 2 रेडियन फाइंड कैसे किया? जैसे मैंने बोला कि 3r है, ठीक है? लेंथ ऑफ आर्क 3r है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 3r से कितना बना? रेडियन बना। समझ आ रहा है? अगर लेंथ ऑफ आर्क l है तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? एंगल पूछ रहा हूँ। l/r 3r में r से डिवाइड करो, कितना मिला? 3।
फिर से बताऊं? मैंने बोला कि लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ कितनी है r और रेडियस भी r, तो r बाय r रेडियस से डिवाइड करो, 1 यूनिट रेडियस मिला। अगर ये 2r है तो आपने बोला कि कितना एंगल बना, 2 यूनिट रेडियन, 2 रेडियन बना ना। तो आपने 2r को किससे डिवाइड किया है, r से डिवाइड किया है। अगर 3r रेडियन, 3r लेंथ ऑफ आर्क है तो 3 रेडियन बनेगा एंगल, तो आपने 3r को r से डिवाइड किया है। बात समझ आई? जैसे 2 पाई r है तो एंगल कितना बताया आपने, क्योंकि आपने 2 पाई r को r से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है और आपसे पूछा जाए कि सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, तो आप बता सकते हो क्या करोगे, रेडियस से डिवाइड। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क l है, ये लेंथ ऑफ आर्क l है और अगर ये एंगल थीटा है, तो कोई बता सकता है कि थीटा कितना होगा? थीटा इक्वल टू L। बात समझ आई? अब मुझे बताना कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ तो किसमें होगी, सेंटीमीटर मीटर इसमें होगी, और रेडियस भी कुछ इसी तरह की होगी। तो इसकी थीटा की यूनिट क्या आएगी? वेरी गुड, बहुत। थीटा की यूनिट कोई भी डिग्री में नहीं आएगी, रेडियन आएगी। अगर आप इस तरह से फाइंड करोगे तो L का R से फाइंड करोगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा, कभी मत भूलना। L इक्वल टू R थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। L इज लेंथ ऑफ R, length of R, theta is angle subtended by R at the center of circle, and R is radius of circle, ये है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। Yes. नोट किया? अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ये डिग्री और रेडियन, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो, अभी आपने बताया कि ये जो लाइन, अगर मैं इसको वर्टेक्स बोलता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और रेडियन मेजर में आपने कितना बताया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के इक्वल होगा? 2 पाई रेडियन। तो मैं बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल होगा। अब अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या?
पाई रेडियन बाय 180। अब ये डिग्री नहीं रहा, ध्यान दें, अब ये डिग्री चला गया। 180 है कुछ नॉर्मल वैल्यू, ये है 1 डिग्री। अब यहाँ से अगर 1 रेडियन फाइंड करना चाहो तो क्या मिलेगा? अब ये पाई है वो रेडियन नहीं है, अब ये इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7। क्लियर? जब आप रेडियन से डिग्री में जाओगे, रेडियन से डिग्री में, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हो। जब आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो अब ये रेडियन है, इसकी वैल्यू 22/7 पुट नहीं कर सकते। क्या बात समझ आई? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 180 डिग्री का 45 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब ये लिखा हो कि 45 तो उसकी वैल्यू है और डिग्री उसकी यूनिट है 1 डिग्री। क्लियर? तो ये हुआ 45 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब 5 रेडियन बाय 180। बात समझ आई? अब 45 4 जा तो पाई बाय 4 रेडियन। क्या बात समझ आई? 45 डिग्री इन रेडियन, पाई बाय 4। वैसे 30 डिग्री इन रेडियन क्या होगा? पाई रेडियन बाय 180। ये कैंसिल हुआ, 3 6 रेडियन। बात समझ आई? अगर मैं बोलता हूँ आपसे 120 डिग्री तो कितना होगा? 120 तो पाई रेडियन बाय 180 कितना हुआ? 2 पाई बाय 3 रेडियन। ये डिग्री को हम लोग रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। किसी को डाउट है? अब हम कुछ डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो आप क्या लिखोगे? पाई बाय 3। ये तो उसकी वैल्यू आ गई और यूनिट क्या है? 1 रेडियन। 1 रेडियन की जगह क्या लिखूंगा? 180 डिग्री बाय पाई। अब ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, से ये कैंसिल हुआ, 60 डिग्री। तो पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री। बात समझ आई? 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 5 पाई बाय 12 1 रेडियन की जगह 180 डिग्री बाय पाई। आप समझ रहे हो? ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 3, ये 50 और ये कितना हुआ? 75। बात समझ आई? किसी को डाउट है? अभी मैं आपके सामने बहुत सारे, अगर डिग्री मेजर लिखूं तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए तो कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को क्वाड्रेंट तो पता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। और एंगल है 55 डिग्री, दूसरा एंगल है 125 डिग्री एंड 30 मिनट, और तीसरा एंगल है -40 डिग्री एंड 20 मिनट। ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। एक और है 10 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट। फिर इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्ट कीजिए।
फाइंड किया फर्स्ट 11 pi by 36 रेडियन। फर्स्ट आप लोगों ने सॉल्व किया 55 डिग्री, आप लिखोगे पाई बाय 180, ठीक है। ये 5 से इसको कैंसिल करोगे 11 पाई बाय 36 रेडियन। नेक्स्ट है 125 डिग्री 30 मिनट। ये बात सबको पता है कि 30 मिनट का मतलब 1/2 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 125 हाफ डिग्री, मतलब ये कितना हुआ 251/2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 251/252 रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं, पाई बाय 180। अब जो भी कैंसिल हो रहा है 251 कैंसिल होगा ना, 251 by 160 radians. ओके 251 पाई अपॉन 360 ये रेडियन। नेक्स्ट -40 डिग्री। माइनस का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया हुआ है, तो आप माइनस ही रखो। साइन सिर्फ ये बताता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बाकी साइन तो करो। तो ये हो गया -40 डिग्री है, 20 का मतलब 1/3 डिग्री होगा ना, क्योंकि देखिए 1 डिग्री होता है 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट हुआ 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, देन 20 मिनट हुआ 20/20 into 1/60, 1/3 डिग्री, ये हो गया 1/3, 40 and 1/3 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 81 121/3 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करेंगे -121/3 into 5/180, देखो इससे नहीं होगा, तो -121 पाई अपॉन 540 रेडी, ये रेडी। तो देखो लास्ट 121 by 3, 48 1/3, 40 plus 1/3 और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। चलो ये और करके बता दो। लास्ट 45 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकंड, तो कन्वर्ट करके बताओ रेडियन के अंदर। सर इसका 7/125 इसका ये लास्ट का हाँ 7/1 10 एंड हाफ कितना हो जाएगा 21/2 into 5/180 7 जा और 3 7 5/120 करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट ये करके बताओ 45 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकंड, इसको कन्वर्ट करो इन रेडियन।
थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। चलो कोई बात 161.5 नहीं, ये तो रखो, ये सब हो गया। बोलो कितना कितना मिला? आंसर बताओ। पहले तो डिग्री वाले बता दो, इसको एक और डिग्री में कन्वर्ट किया होगा आप लोगों ने। डिग्री वाला बताओ। 16321 by 360। ये मिला होगा सबको? तो आगे भी सही होगा। फिर जो भी आपका इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है 0.79 रेडियन। बट इसमें कुछ ना कुछ एक कैलकुलेशन है। अगर यहाँ तक आपका सही है तो फिर आगे भी सही है। ये इसका है फाइनल। ये था डिग्री टू रेडियन। अभी रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन में आपको एंगल गिवन है। उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिए हैं। फाइव बाय 8 रेडियन, इसको कन्वर्ट कीजिए 5/8 रेडियन। दूसरा 5 रेडियन, -2 रेडियन। रेडियन 1.2 रेडियन। सबसे पहले बस 5/8 रेडियन कितना होगा? 22.5 ठीक है। अब सुनो, देखो जैसे आप 5.2 लिखते हो, 10.5 लिखते हो, तो इस पॉइंट के बाद जो भी आप वैल्यू लिखते हो उसका मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डिवाइड बाय 10 ना। ठीक है, आपने जो भी काम किया 10 बेस पे किया। अभी यहाँ पे डिग्री के अंदर ऐसा नहीं होता, 22.5 ऐसा कोई वैल्यू होती नहीं, क्योंकि हमने इसको फर्दर डिग्री को किसमें डिवाइड किया है? मिनट के अंदर। मिनट को किसमें? सेकंड के अंदर। तो अब हम 0.5 या ऐसी कोई चीज नहीं लिखेंगे डिग्री के अंदर। उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको मिनट में या फिर सेकंड के अंदर, वो कैसे लिखते हैं उसको। जैसे मैंने बोला कि 5/8 रेडियन कन्वर्ट करूंगा तो 180 डिग्री बाय 5 ये मिलेगा, ये 5 और ये 5। ये आपने इसको 4 से कैंसिल किया टू ये 45। ठीक। अब आप 45 डिग्री को 2 से डिवाइड, बिल्कुल बेसिक से बता, 45 को 2 से डिवाइड कितना मिलेगा?
ग्रुप 1। अब ये 1 है क्या? डिग्री, रिमाइंडर है और डिग्री। क्लियर? आपने डिग्री को तो डिवाइड किया है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी डिग्री मिलेगा। अब आपके पास डिग्री का काम तो हो गया, अभी ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिग्री लगा दोगे, डिग्री का काम खत्म। अब इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? 60 मिनट को। अब आपके पास 1 डिग्री का मतलब क्या मिला, बचा हुआ आपके पास 60 मिनट है। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट। अब इसको डिवाइड करो 30 मिनट। तो अब आपकी इसकी वैल्यू है 22 डिग्री एंड 13 मिनट, 22.59। बात समझ आई? नेक्स्ट एक बार और एक्सप्लेन करूँ। 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया तो आपको 22 डिग्री मिलेगा और 1 रिमाइंडर। वो जो रिमाइंडर है वो 1 डिग्री, तो हमने 1 डिग्री को 60 मिनट लिख सकते हैं। अब आप डिवाइड कर रहे हो 60 मिनट को किससे? 2 से, तो क्वेश्चन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 मिनट मिलेगा। आप समझ आइए, ये आपका 22 डिग्री एंड 30 मिनट। फाइव रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ। हो गया, कितना मिला? 286.3 पॉइंट नहीं, 280 पॉइंट नहीं, मिनट और सेकंड में बताओ। चलो एक और करके बताओ। 5 इंटू 5 बाय 180। क्लियर? ठीक है, 180 अपॉन 5। अब ये जो 5 है वो 22/7 लिख सकता हूँ, तो डिग्री में हो गया ये। तो ये मिल गया आपको 5 इंटू 180 डिग्री बाय 22 इंटू 7। क्या बात समझ आ रही है? अब ये 22 2 से कैंसिल हुआ 11 और ये मिला 19। अब आपके पास जो वैल्यू है वो ये है 5 इंटू 35 इंटू 90 कर देता हूँ, 90 और 11। क्या बात समझ आ रही है? अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 630 4 और 27 और 4 3150/11। क्या बात समझ आई? यस। किसी को डाउट? अब ये डिग्री है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 11 से डिवाइड किया 3150। एक बार आप ऐसे समझ लो, फिर हम डायरेक्टली सीधा कर देंगे 60 मान के। ये हो गया आपका 11 2 जा, कितना हुआ? 22। कितना बचा? 9 और ये 5 8 88। कितना बचा? 7 फिर 0 66। कितना बचा? अब ये 4 डिग्री, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 240। कितना हुआ? मिनट। अब यहाँ पे डिग्री खत्म हो गया। बात समझ आई? अब 11 से इसको डिवाइड करो 24 को 2 टाइम्स 22 20। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। कितना हुआ? 9। अब ये 9 मिनट है, ध्यान देना। 9 क्या है? मिनट है। अब मिनट का काम भी खत्म हो गया। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बना दो 540 सेकंड। क्या बात समझ आई? अब इसको डिवाइड करो 11 4 जा 44। क्या बचा? 10 100 11 9 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकंड। बस इसके बाद आपको आगे नहीं, अगर फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी बात समझ आई? आप में से कोई एक ही ऐसा है जिसको 240 मिनट्स है, फिर उसको 22 से 11 से डिवाइड 24 3 टाइम तो होगा, 2 टाइम 20। ये बच्चों वाली मेथड है ना? कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। सीधा अगर मैं डायरेक्टली 60 और ये सब करता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ये और क्या हो, जादू कैसे हो?
लोग अभी भी एब्सेंट। टोटल 47 है। ये था 5 रेडियन, -2 रेडियन, -2 रेडियन इसने कन्वर्ट किया डिग्री में, -2 रेडियन को 3 रेडियन को नंबर 3 -2 रेडियन -2 रेडियन 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड 46 सबका यही है। ये तो 44 मिनट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, -114 32 एंड 44 सेकंड। आपने कोई मिस्टेक की है? कोई बात नहीं, ये आंसर है। देखो कोई छोटी सी 3 रेडियन किसी ने सॉल्व किया। 3 रेडियन को बोलो बेटा लास्ट 171 डिग्री 49 मिनट 49 मिनट 54 सेकंड 54। और किसी ने सॉल्व किया? मंथन, इसमें कहाँ मिस्टेक है? 54 नहीं, ओनली 5 सेकंड। आपका भी यही है। 182 184 तेरा ये सही है। 171 आपका, ये दोनों सही है, सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। 3 2 रेडियन में 180 बाय 22/7 ये होगा। ये आपको मिला 90 और ये 21 into 90/11 ठीक है। 9/11 11 से डिवाइड करो 1896 ये वो 1 टाइम 11 7 79 11 7 जा 77 9 7 2 0 1 जा 11 बचा कितना 9 डिग्री है। इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर 540 मिनट। ये हो गया डिग्री। 11 4 जा 44 then 11 9 99 1 ये मिनट है। इसको कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड के अंदर 60 सेकंड ओनली बस। तो 11 5 ये डिग्री 11 5 सेकंड बचा बस आगे और 49 मिनट सर मिनट्स का मिनट है ठीक है। समझ गए आप लोगों की काम स्टेप। अब ये आप लोग कर लीजिएगा। तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस।